हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि आप सबको पता है 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड। टुडे वी विल टेक द फ्लेक्सिबिलिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दैट इज कार। इस कार के साथ हम इसीलिए चल रहे हैं सो दैट वी कैन लर्न अबाउट ऑल द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं उनको हम अच्छे से याद कर पाएं। तो सस्पेंशन इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो भी जॉइंट्स हैं, इनकी रेंज कितनी है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन जॉइंट्स। जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें कितना मोशन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज। ये क्या है? एग्जीक्यूट मूवमेंट, मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना किसके साथ? विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और रेंज। एम्पलीट्यूड कहें या फिर रेंज कहें, यानी हमारी रीच, हमारी रेंज को बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की हेल्प से ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। 2 टाइप्स आर देयर, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन वी आर फेसिंग द टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज फेस की थी और ये कहा था कि ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगी। तो दैट इज पैसिव। पैसिव का मतलब है दूसरे की हेल्प से, और एक्टिव का मतलब है खुद, सेल्फ से। So that is passive flexibility and active flexibility. 2 types are there of flexibility. First is passive flexibility. जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, passive यानी किसी की हेल्प से। अगर हम किसी की हेल्प से अपनी जॉइंट को रीच देते हैं या उन्हें बढ़ाते हैं, उनकी रेंज को बढ़ाते हैं, that will be the passive flexibility. So let us see the definition of passive flexibility. What will be the definition of passive flexibility? The ability to do movement with greater distance with external help or force. याद रखें, कोई भी external force या help कोई human being कर सकता है। कोई external force लेने के लिए हम TheraBand का यूज कर सकते हैं, वॉल का यूज कर सकते हैं, या अपने हाथ से कोई कपड़ा ऐसे पकड़ के और उसी को अपने आप से खींच सकते हैं। सो मैनी आइडियाज आर देयर, बट विद द एक्सटर्नल हेल्प और फोर्स, यानी एक्स्ट्रा हेल्प इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इन दिस इमेज इट इज वेरी क्लियर, whatever flexibility we can do with ourselves, that is the active flexibility. That lady, she is doing that. So it is the range of motion a joint can move without an external force or help. किसी दूसरी external force या help के बिना जो भी movement हम करते हैं, that is active flexibility. The motion a joint, जो joint है हमारे, उनका जो motion है, that is without external help or force, that will be the active flexibility. Next is types of active flexibility. It is having static flexibility and dynamic flexibility. These terminology also we have discussed in the first lecture. Static it means it is rest, and dynamic it means it is in motion. तो motion में जितनी भी चीज होती हैं that will be related to dynamic. We have discussed a lot in first lecture about these terminologies that we are watching here, static and dynamic. So let us move towards the static flexibility, as it is very clear in these images. In one image, one person he is trying to push the wall. दीवार को धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं. In second, he is trying to like this, but he is in still position, means he is trying to hold his hand. हाथ को hold करना. So that is static flexibility. Let us see the definition of that. It is usually required by a person when remain in static position. Static position, as you know very well, when we have to remain in rest. Like if I want to stand like this, then that will be the static flexibility of mine. या मेरी static flexibility होगी, मैं कितनी देर तक रुक पा रहा हूँ एक still rest position में. So examples are there. For example, diving, जब हम स्विमिंग पूल में करते हैं, जैसे ऊपर से जब हमें डाइविंग करनी होती है तो
it is related to swimming, sitting, lying and standing position in various sports. किसी स्पोर्ट्स में हमें खड़े होकर रन अप लेना होता है, किसी में बैठ के क्राउड स्टार्ट लेना होता है, स्टैंडिंग स्टार्ट लेने होते हैं. So these all are the starts. So कोई भी various type of starts in sports and these all positions are related to static flexibility. Next, let us move towards that is dynamic flexibility. As you are here with these two, we are here with these two exercise. One is knee high. Knee high is like this. This one. This is knee high. That boy is doing. And second one, that girl, she is doing in inchworm stretch. Inchworm stretch is what? Let me show you what it is. Inchworm stretch is, that is this one. And what you have to do, we have to put our hand like this and we have to go like this. This one. This is for the, this is related to height. इसके करने से height भी increase होती है. This is inchworm stretch. So that is the type of stretch that she is doing. So dynamic, it is means it is related to movement. What is the definition of that? It is the required for doing movement with greater distance when an individual is in motion. जब कोई इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन या कोई एथलीट या कोई स्पोर्ट्समैन जब मोशन में होता है, that time it is required. That is dynamic flexibility. Next is method to improve flexibility. Flexibility को improve कैसे किया जा सकता है? Let us see. Ballistic method, static stretching method, dynamic stretching method and P and F, that is proprioceptive neuromuscular facilitation technique. One by one हम लेंगे इनको, ये क्या है सारी. Let us see the ballistic method. Ballistic method, it means that is related to aerobic. Aerobic जैसा आप सबको पता भी होना चाहिए, नहीं पता है तो अब जान लें. एरोबिक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सारी एक रिदम, एक बीट के साथ की जाती हैं, यानी म्यूजिक के साथ की जाती हैं. और म्यूजिक के साथ हम कोई भी बीट यूज कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2. This type of beats we can use by ourselves and we can use the music also. Ultimately, aerobic exercise, it is related to rhyme. So that method is also related to ballistic method. That an aerobic exercise, that was the example of ballistic method. In this method, the movement is performed with a swing in a rhythmic way. With a swing in a rhythmic way. The related joint is stretch with swing. जो भी related joints हैं, hand limb, forelimb, whatever joints are there we are having in our body, all are moving with a stretch, means with a rhyme. Stretching exercise can be performed with the count also, as I told you. So next, this is the ballistic method. Next method, static stretching method. ये एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में आप जानते भी हैं. The method involves gradually using into the stretch position and stretch and holding the position. As many exercises are there. Stretch is depending upon the purpose. If it is a part of cooling down, then stretch should be held 10 seconds only. If the part of range of flexibility, then hold it for 30 seconds. These highlighted words are there. In every lecture you will get the highlighted words so that you can understand in a better manner. Very easy way you can understand. So first I have highlighted the stretch and holding position. We will discuss on that. तो static stretching क्या है? अगर मैंने अपने हाथ को यहाँ से ये किया और यहाँ से, this is the exercise and I am stretching my this scapula and these deltoid muscles, I am trying to stretch it. So that is, and I am holding it. So stretching के साथ साथ मैंने उसे hold भी किया. That is static stretching method. तो बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे, बहुत सारी एक्सरसाइज, सॉरी मेथड्स नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं ऐसी. और इसमें मेन चीज़ हमें क्या करनी होती है, ये दो तरह से हो सकती है. एक तो फॉर कूलिंग डाउन, यानी जब हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, 11th क्लास का ये टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट एलेबरेट इट सो मच. कूलिंग डाउन एंड वार्मिंग अप. वार्मिंग अप हम जब करते हैं जब एक्सरसाइज या ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और कूलिंग डाउन तब करते हैं जब हम एक्सरसाइज या ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं. तो जब खत्म कर चुके होते हैं, दैट पार्ट
व्हेन वी आर गोइंग टू कूल डाउन आवर बॉडी, आवर मसल्स, उस पार्ट को कूलिंग डाउन बोलते हैं या लिम्बरिंग डाउन भी कहते हैं। तो अगर हम लिम्बरिंग डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, देन वी डिड नॉट होल्ड मोर देन 10 सेकेंड आवर बॉडी पार्ट्स। बट इफ पर्पज इज डिफरेंट, पर्पज इज रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए करना है, देन वी हैव टू होल्ड इट फॉर 30 seconds. That will be beneficial for us. So let us move towards next, that is dynamic stretching exercise. Dynamic stretching exercise, as you know, dynamic, it means it is related to motion, related to movement. Dynamic stretching consists of controlled leg and arms, जो हमारे legs और arms हैं उनका swing होना, that take you to the limits of your range of motion, जो हमें एक मोशन यानी एक रेंज तक लेके जाते हैं। कौन सी रेंज ऑफ मोशन? मोशन की रेंज तक लेके जाते हैं, दैट इज डायनामिक। अगेन कंट्रोल्ड लेग एंड आर्म स्विंग, दोनों ही चीजों का स्विंग है और बड़ा कंट्रोल्ड वे में है, दैट इज डायनामिक। स्टार्ट विद द मूवमेंट एट हाफ स्पीड फॉर अ कपल ऑफ रेपिटेशन एंड देन ग्रेजुअली वॉक अप टू फुल स्पीड। That is the way to do the dynamic stretching exercise. Whatever exercise we are going to start or whatever method we want to opt, कोई भी मेथड हमें अपनाना है या कोई भी मेथड हम यूज करना चाहते हैं to improve anything, speed, strength, endurance and flexibility. So first lesson is that always do the warm up before starting anything. Warm up करना बहुत जरूरी होता है। तो that same thing they are saying, start with the movement at हाफ स्पीड। जब हमने शुरू किया तो हाफ स्पीड होनी चाहिए और कुछ देर के बाद जब लगे कि हाँ बॉडी वार्म अप हो गई है, देन वी कैन गो विद द फुल स्पीड। दैट इज द वे टू डू द डायनामिक स्ट्रेंथ। लाइक आई वांट टू रन, धीरे धीरे भागना शुरू करूंगा, बॉडी विल टर्न अप, वार्म अप, देन आई कैन गो विद माई फुल स्पीड सो दैट मसल्स विल नॉट क्रैम्प। दैट इज द मेथड PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर facilitation technique. This technique is related to the neuromuscles and neuromuscles और muscular strength, means neurons plus muscles, दोनों चीजों का एक combination है। So as you are watching on this lady, that lady she is in Superman pose, ये Superman pose है और इस pose को हम जब करते हैं तो that is related to PNF यानी proprioceptive। ऐसी बहुत सारी exercises हैं। इसमें अल्टीमेटली है क्या जो इस पोज को आपके सामने रखा गया, ये आपको समझ आएगा हम जब डेफिनेशन देखेंगे तब। और डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस टू स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मसल। देखिए अभी हमने डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि अगर रेस्ट है तो स्ट्रेच नहीं है, तो लेकिन इसमें क्या होता है? इट इज द प्रोसेस टू स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मसल, यानी मसल स्ट्रेच तो हो ही रही है, साथ में उसकी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। अब जैसे वो पोज था, उस पोज में आपने क्या देखा? पोज में देखा गया कि उसने अपनी मसल्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को स्ट्रेच तो किया, लेकिन उसके साथ साथ मसल्स इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग, मतलब स्ट्रेंथ भी यूज हो रही है और स्ट्रेच भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। इट इज द मैनुअल थेरेपी अप्रोच that uses proprioceptive input to improve neuromuscular function during human movement. During human movement, जितने भी हमारे मूवमेंट हैं उन सबको न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस जितने भी हैं, न्यूरॉन्स और इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो अगेन आई विल सजेस्ट यू द चैप्टर नंबर 8, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपके इस 12th में भी आएगा कहीं ना कहीं, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। बट न्यूरो मसल्स मीन्स वो सिग्नल्स जो हमारी मसल्स को मिलते हैं और जिनके थ्रू हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो इन्होंने कहा द यूजेस प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दी जाती है किसे? इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जिससे कि हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। दैट इज PNF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या है? स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मसल्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर means PNF. How many types are there? There are 3 types. That is contract relaxed method, that is CRB से कहते हैं, and
एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेथड, इसे AR बोलते हैं, और CRAR, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अबव। ये CR के बाद AR और अगर हम लगा देते हैं तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स्ड एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। दैट इज व्हाट इट इज, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स्ड एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स्ड मेथड, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स्ड मेथड। तो CRAR, इसमें हमने क्या देखा, जो एंटागोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट, इन दोनों का एक मतलब है, हल्का सा मैं बता देता हूं। एंटागोनिस्ट यानी अगर मैंने इस मसल को ये किया तो ये बाइसेप्स वाली मसल मेरी एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एगोनिस्ट मींस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस मसल इज गोइंग टू रिलैक्स, सो दैट इज एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन और एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट, यानी एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी मसल रिलैक्स होगी। और किसी भी जॉइंट को मूवमेंट करने के लिए दोनों ही काम जरूरी हैं, एक मसल का रिलैक्स होना और एक का कॉन्ट्रैक्ट होना। ये सारी चीजें इस सिलेबस में है नहीं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग डिस्कस सो मच ऑन दैट टॉपिक। जितना है उतना ही करेंगे, क्योंकि आगे फिर चलेंगे तो इन सब की टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इफ यू वांट देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल मेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर द PNF, यानी proprioceptive neuromuscular technique. Now this is the time to analysis. So analysis time to check what we have learned today in this lecture, in this topic. Are you ready for that? Whenever you watch the lecture, always keep a pen and exercise notebook, यानी अभ्यास पुस्तिका अपने साथ लेकर बैठें, ताकि आपको लास्ट में बार बार उठ के ना जाना पड़े, इससे कोई ट्रबल ना हो। So let us move towards the analysis, what we have learned today. Question number 1, the range of motion is available in joint is called, क्या कहते हैं, dash is required for doing movement with greater distance when an individual is in motion, जब कोई इंडिविजुअल मोशन में होता है तो उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, it is usually required, it का आंसर आपको देना है, write down in your notebook, required by a person when that person remain in rest position. Think, when a person is in rest position. ऊपर वाला क्वेश्चन था when an individual in motion. So question number 4, it is the range of motion, it का आंसर आप देंगे, मैं बार बार बोलता हूं so that आपको confusion ना हो कि यहाँ पे डैश था, सर ने it बोल दिया। तो डैश is the range of motion a joint can move without an external help or force. Next is the ability to do movement with greater distance with external help or force is called, क्या कहेंगे। Again same I am repeating, if you have done that it means you are having a good IQ, if you are not having then watch the lecture again, and what you have to do, be concentrate and try to connect with the lecture so that you can get a habit to connect the lectures and you can get very easily and in very short time सब कुछ सीख जाए। एक बार देखने से जो चीज याद होने लग जाती है, that is very good for us. So now let us move towards the answers. What will be the answers? Answers will be, first answer will be flexibility, and second will be dynamic flexibility because it is related to motion, and static flexibility, that is related to rest. Yes, and active flexibility because here no one is helping, can move without an external help and force. The ability to movement under greater distance with external help or force, जो हम किसी दूसरे की हेल्प से करते हैं, that is passive flexibility. Now let us move towards the question number 6. Inchworm stretch is example of inchworm, जो करके आपको दिखाया भी था, वो किसका अच्छा एग्जाम्पल है। The related joint is stretch with swing is called. The question number 8, during performing part of cooling down, then stretch should be held dash seconds only, and if it is a part of range of flexibility then hold it for कितनी देर के लिए, mention the seconds. Question number 9, dash involves stretching and holding the position. Question number 10, dash it is control forelimb and hind limb swing, जो हमारे forelimb और hind limb का swing है उसके कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। that take you to the limit of your range of motion, जो हमें हमारी रेंज तक लेके जाता है, जो मोशन है उस तक लेके जो मोशन है उसके साथ हमारी रेंज तक लेके जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। So let us see the answers. What will be the answers for that?
The inchworm stretch is the example of dynamic flexibility, and the related joint is stretch with swing is called ballistic method. Swing के साथ जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसे ballistic method बोलते हैं, और that will be the 10 second and that is 30 seconds. अगर फ्लेक्सिबिलिटी रेंज की बात हम यानी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, दैट टाइम 30 सेकेंड. इफ वी आर जस्ट डूइंग कूलिंग डाउन, दैट विल बी द 10 सेकेंड. static stretching exercise, that is the method, and dynamic stretching method. Towards the question number 11, dash is the process to stretch and strengthening the muscles. क्या कहेंगे? Question number 12, it is the method is used by an advanced athlete. कौन सा मेथड है जो एडवांस एथलीट यूज करते हैं? और इन दोनों का आंसर बिल्कुल यस, आंसर विल बी PNF. दोनों का ही आंसर PNF होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द लेक्चर, इफ यू लाइक द थिंग्स, अगर आपको सारी चीजें समझ आई हैं तो भी और नहीं आई हैं तो आप डिसलाइक जरूर करेंगे. और जितने भी आपके सजेशन या कंप्लेंट्स हैं वो सारी सजेशन बॉक्स में लिखेंगे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. लेकिन कंप्लेंट देने के लिए या आपकी कोई क्यूरी है वो बताने के लिए आपको एक काम तो करना होगा, और वो है ये काम आपको ज़रूर करना होगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे और आपके थ्रू मैं नहीं सीख पाऊंगा, और जो कुछ आपने सीखा उससे आप वंचित रह जाएंगे. तो इसी के साथ बाय बाय.